स्वच्छता आलू समोसा कैसे बनाया जाता है। मरकापुर एक छोटा सा गांव, वहां का एक तालाब का किनारा, खेती की हरियाली, एक पुराना शिवालय और एक बाजार का रास्ता। और उस रास्ते पर सीनू आलू समोसा नाम की एक आलू समोसे की दुकान थी। उस दुकान का सीनू आलू समोसा बहुत ही फेमस था। उस गांव में जो भी आता था वो कहता कि सीनू के हाथ के आलू समोसे खाया क्या, ऐसा कहते और उन्हें खिलाकर बेचते थे। ऐसे ही वो उस गांव का ब्रांड था। सीनू के आलू समोसे बनाने की खासियत थी, सीनू स्वच्छता के तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो पुराने खराब चटाई पर समोसे रखता, बगैर धोए कटोरी में मैदा मिलाकर उसमें समोसे बनाता था और तलते वक्त तो लकड़ी का चमचा अपने बगल में दबाता तो कभी अपने पीठ खुजाता था और वैसे बगैर हाथ धोए चटनी में हाथ डालकर टेस्ट करता था कि नमक कम है या ज्यादा। फिर वैसे ही हाथों से वो समोसे बनाने लग जाता था। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए और गाँव वाले के लिए भी नहीं थी। फिर भी गाँव वाले सीनू के पास समोसा खाना नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो समोसे उतने स्वादिष्ट रहते थे। एक दिन शाम को चतुर्वेदी अपने 10 साल के लड़के मुन्ना के साथ मिलकर खेत से घास का गट्टा साइकिल पर रखकर जाते समय सीनू की दुकान के पास पहुंचा। चतुर्वेदी, सीनू जी 2 आलू के समोसे दीजिए, वो भी गर्मा गर्म। सीनू, ठीक है जी, बस 2 मिनट कहकर वो अपना काम करने लगा। सीनू जिस तरह काम कर रहा था वो मुन्ना बड़े गौर से देख रहा था। वो देखते ही उसे स्कूल में उसकी टीचर ने साफ सफाई के बारे में जो बताया था कि अपने आसपास घर में हर जगह पर साफ सफाई कैसे रखा जाता है, कैसे करना है, वो सब याद आता है। अब वो फिर से उसे देखने लगा। अब मुन्ना अपने पिताजी के साथ बाजू में रखे बेंच पर बैठकर सीनू से, मुन्ना, तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सीनू, हाँ बेटा, मेरे समोसे पूरे गांव में फेमस है, ऐसा कहता है। मुन्ना, लेकिन तुम्हारे समोसे बनाने का तरीका ही सही नहीं है। इतना पसीना आ रहा है आपको, उसमें उस लकड़ी को बगल में दबाकर अपनी पीठ खुजा रहे हो क्या, ऐसा कहता है। सीनू, यही तो मेरा जादू है, ऐसे ही बनाए तो समोसा स्वादिष्ट बनता है, ऐसा कहता है। मुन्ना ये सुनकर, स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, कहकर बगैर समोसे खाए अपने पिताजी को लेकर वहाँ से चला गया। ऐसे बगैर समोसे लिए जाते हुए मुन्ना को सीनू देखता रह गया। इसके बाद सीनू दुकान बंद करके घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। सोए हुए सीनू को सपना आता है कि वो समोसा बना रहा है। उसके कटोरों में से एक समोसा उछलकर नीचे गिर जाता है। अब उछलकर नीचे गिरा हुआ समोसा कहता है, ए सीनू, तेरे से एक बात करना है, करके आलू समोसा चिल्लाता है। ये आवाज सुनकर सीनू हड़बड़ा के उठता है और सच में समोसा बात कर रहा है क्या, देखने के लिए अपनी आंखें मसलता है। समोसा, तू मुझे बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन तू स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देता। वो खाकर लोग अगर बीमार पड़ गए तो तू थोड़ा इसके बारे में सोच नहीं सकता क्या, ऐसा कहता है। सीनू, मैं पहले से ही ऐसा समोसा बना रहा हूँ, अब तक किसी ने मुझे टोका नहीं है ना। समोसा, ये सिर्फ तेरी गलती है, चिढ़कर कहता है। तेरे कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है, ये जवाबदारी तेरी है, ऐसा कहता है। तुरंत सीनू खुद की गलती मानकर मुझे माफ कर दो करके समोसे से माफी मांगता है। इतने में सीनू की आंखें खुल जाती है। वो अपनी गलती क्या है समझ लेता है। अगले दिन से सीनू अपने दुकान में धोए हुए बर्तन, हैंड ग्लव्स, ज्यादा उजाला, खुला एरिया, नए प्लास्टिक, साफ सुथरा होता है। अब सीनू बनाए सो समोसे स्वादिष्ट तो थे ही, साथ में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं थे। अब ऐसा सब कुछ देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है। अब मुन्ना अपने पिताजी से 3 रुपए लेकर समोसा खरीदकर खाता है। सच में समोसा स्वादिष्ट तो था ही, साथ में स्वच्छता के हिसाब से अच्छा भी था। सीनू को बदला हुआ साफ सुथरा देखकर चतुर्वेदी, मुन्ना और गांव वाले बहुत खुश होते हैं।